दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो प्यार, भरोसे और धोखे के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी है एक ऐसे शेर की जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी और एक दिन जंगल का सबसे ताकतवर राजा बना। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मुफासा की कहानी की। कहानी शुरू होती है उस पल से जब सिम्बा ने सारे जानवरों को एक जगह बुलाया है। वो सबको बताता है कि बहुत जल्द उनके परिवार में एक नया मेहमान आने वाला है। सब लोग खुश होकर इंतजार करने लगते हैं, लेकिन सिम्बा खुद किसी और चीज का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ टीमोन और पुम्बा पहुंच जाते हैं। असल में सिम्बा ने इन्हें अपनी बेटी कियारा की देखभाल के लिए बुलाया है। वो दोनों को समझाता है कि कियारा को डराना मत और अपनी बेतुकी कहानियां भी मत सुनाना। फिर वो कियारा के पास जाकर कहता है, बेटा मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊंगा, तब तक टीमोन और पुम्बा के साथ रहना। इतना कहकर सिम्बा नाला की तलाश में निकल पड़ता है। उधर मौसम बिगड़ने लगता है। तेज आंधी और बारिश शुरू हो जाती है, जिससे छोटी कियारा घबरा जाती है। सिम्बा के जाते ही टीमोन और पुम्बा अपनी शेखी बघारने वाली कहानी सुनाने लगते हैं कि सकार को उन्होंने मार गिराया था। कियारा तुरंत टोकती है, सकार को तो बाबा ने मारा था। इस पर दोनों उसे उड़ा देते हैं। तभी वहाँ रफीकी आ पहुँचता है। कियारा उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन उदास होकर कहती है कि माँ बाबा उसे छोड़कर चले गए हैं। रफीकी उसे प्यार से समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो जल्द लौट आएंगे। और फिर वो कियारा को एक कहानी सुनाने बैठ जाता है, उसके दादा यानी मुफासा की कहानी। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। रफीकी बताता है कि मुफासा जहाँ रहता था वहाँ भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। पूरी जमीन बंजर हो चुकी थी और शिकार के लिए कुछ बचा नहीं था। एक दिन छोटा मुफासा अपने माता पिता के साथ खेल रहा होता है। तभी वो आसमान में चमकती एक रोशनी देखकर अपनी माँ आफिया से पूछता है कि वो क्या है। आफिया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, वो उम्मीद है। वो आगे बताती है कि उस रोशनी के पार, आखिरी बादलों के उस पार एक जगह है जिसे मिलेले कहते हैं, जहाँ खाना पानी और हर वो चीज मिलती है जिसकी किसी को जरूरत हो। मुफासा उत्सुक होकर पूछता है, क्या हम कभी वहाँ जाएंगे? माँ जवाब देती है, हाँ एक दिन जरूर जाएंगे। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बारिश की पहली बूंद मुफासा पर गिरती है। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो जाती है। इतने दिनों के सूखे के बाद बारिश देखकर सारे जानवर खुशी से झूम उठते हैं। मुफासा भी उसी उल्लास में खो जाता है, लेकिन तभी नदी का पानी अचानक बढ़ने लगता है और एक भयानक बाढ़ आ जाती है। मुफासा के पिता उसे बचाने दौड़ पड़ते हैं, मगर तेज बहाव दोनों को अपने साथ बहा ले जाता है। किसी तरह पिता उसे पकड़कर किनारे की तरफ फेंक देते हैं। मुफासा अब अपनी माँ की तरफ भागता है, लेकिन सामने एक गहरी खाई आ जाती है। माँ बार बार छलांग लगाने को कहती है, मगर डर की वजह से मुफासा हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी अचानक कोई चीज उसे टकराती है और वो उछलकर नदी में जा गिरता है। फिर पानी के तेज बहाव के साथ बहता चला जाता है। अगले दिन मुफासा अपने घर से कोसों दूर एक बिल्कुल अनजान इलाके में पहुंच जाता है। वहां उसे एक और शेर का बच्चा दिखता है, जिसका नाम टाका है। टाका मुफासा को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगता है। पहले उसकी माँ इनकार करती है, लेकिन टाका के बार बार कहने पर आखिरकार वो मान जाती है और मुफासा को अपने ही बच्चे की तरह अपनाने का फैसला करती है। टाका शेखी बघारते हुए कहता है कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि वो दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा है। ये सुनकर ओवासी यानी उस झुंड का मुखिया दोनों के बीच एक दौड़ रखने का फैसला करता है। शर्त ये तय होती है, अगर टाका जीता तो मुफासा को वहां से जाना होगा, लेकिन अगर मुफासा जीत गया तो उसे वहीं रहने की इजाजत मिलेगी। दौड़ शुरू होती है, दोनों पूरी ताकत से भागते हैं और आखिरकार शर्त के मुताबिक ओवासी मुफासा को रुकने की इजाजत दे देता है, मगर साफ कह देता है कि मुफासा शेरों के साथ नहीं, शेरनियों के बीच रहेगा। ओवासी गुस्से में वहां से चला जाता है, जबकि टाका की माँ उसकी इस बात पर उसे शाबाशी देती है। इसके बाद टाका और मुफासा साथ खेलने निकल जाते हैं। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ खेलते कूदते बड़े हो जाते हैं। एक दिन दोनों घर लौटते वक्त रास्ते में एक शरारत भरी योजना बनाते हैं। घर पहुंचते ही चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाथियों की भगदड़ मच गई है और सब इसी तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर ओवासी मुफासा को वहां से भगा देता है और टाका से कहता है, बेटा तुम मर्द हो, तुम्हारी जगह हम मर्दों के बीच है, तुम आने वाले कल का भविष्य हो, एक दिन तुम यहाँ के राजा बनोगे। मगर टाका और असल में मुफासा भी दोनों छुकर ये सब देख रहे होते हैं, क्योंकि मुफासा भी शिकार करना सीखना चाहता था। तभी एक बहुत बड़ी मुसीबत सामने आ जाती है। दूसरी तरफ से दो खतरनाक सफेद शेर भी वहीं शिकार करने आ पहुंचते हैं। ईशा माँ यानी टाका की माँ को एहसास हो जाता है कि आसपास कोई और भी मौजूद है। मुफासा भी उधर ही बढ़ रहा होता है। तभी एक शेर ईशा माँ पर हमला कर देता है। ये देखकर मुफासा पूरी ताकत से उस शेर को टक्कर मारता है, जिससे वो पेड़ से जा टकराता है और वहीं दम तोड़ देता है। दूसरा शेर अपनी जान बचाकर भाग जाता है। घायल हालत में ईशा माँ और मुफासा घर पहुंचते हैं। ओवासी हैरान होकर पूछता है कि हुआ क्या। ईशा माँ पूरी बात बताती है और साफ कहती है कि अगर मुफासा ना होता तो शायद आज उसकी जान चली जाती और टाका उन्हें मुसीबत में छोड़कर भाग गया था। ये सुनकर टाका को खुद पर शर्म आती है। तभी मुफासा चेतावनी देता है कि वो शेर दोबारा हमला करने जरूर आएंगे, लेकिन ओवासी को यकीन नहीं होता, इसलिए वो सच्चाई जानने के लिए अपना एक खबरी सफेद शेरों के इलाके भेजता है। उधर दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जिस शेर को मुफासा ने मारा था
वो असल में किरोस का बेटा था। अपने बेटे की मौत से किरोस आग बबूला हो जाता है और गुस्से में बचे हुए साथी शेर को भी मरवा देता है। अब ओवासी मुफासा को भी टाका के साथ भेजने की बात करता है, लेकिन मुफासा मना कर देता है क्योंकि वो अपनी ईशा माँ को छोड़ना नहीं चाहता। तभी ईशा माँ उससे कहती है, उस रोशनी की तरफ देखो, उन काली घाटियों के पार एक गौरवशाली भूमि है जिसे मिलेले कहते हैं, वहीं तुम्हारा असली मुकाम है। अभी तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। कुछ ही देर बाद किरोस अपनी पूरी फौज के साथ हमला बोल देता है। मुफासा और टाका चारों तरफ से घिर जाते हैं। ठीक उसी वक्त टाका मुफासा को पकड़कर एक गहरी खाई में छलांग लगा देता है। दोनों किसी तरह एक डाल पकड़ लेते हैं और राहत की सांस लेते हैं, मगर तभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो किरोस और उसके साथी भी पानी में कूदकर उनका पीछा करते नजर आते हैं। मजबूरी में दोनों नदी के तेज बहाव में बहते चले जाते हैं और किसी तरह किरोस की पकड़ से बच निकलते हैं। इसी सफर के दौरान इनकी मुलाकात एक शेरनी सराबी और उसके साथी पक्षी जाजू से होती है। सराबी भी अब इनके साथ हो लेती है। सबको भूख लगती है, इसलिए ये शिकार की तलाश में निकलते